अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे किस टॉपिक के बारे में, दैट्स द डिफरेंस बिटवीन किस किस के दरमियान, दैट्स द मास एंड वेट। कॉज मास और वेट हमने ऑलरेडी अलग अलग डिस्कस किया है। आज हम देखेंगे इनके दरमियान क्या डिफरेंस है। हमने देखा मास क्या होता है। इट्स क्वांटिटी ऑफ अ मैटर या क्वांटिटी ऑफ अ मटेरियल कंटेन्ड इन अ ऑब्जेक्ट या इन अ बॉडी, जिस बॉडी में होगा, ठीक है। सो दैट्स अ मास। एंड वेट इज अ मेजर ऑफ हाउ स्ट्रांगली ग्रेविटी पुल्स द बॉडी टुवर्ड्स इट। मीन्स एक किस्म का एक फोर्स है ये। कौन? वेट। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया सारा कुछ। आज हम देखेंगे कि इनके दरमियान क्या क्या डिफरेंस है, ठीक है। बस उन्हीं में पॉइंट्स में से देखेंगे डिफरेंस क्या क्या है, ठीक है। मान लो फॉर एग्जांपल फर्स्टली अगर हम देखेंगे ये मास क्या होता है, फिर देखेंगे ये वेट क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रा करता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट, अगर मैं फर्स्ट पॉइंट की बात करूंगा तो मैं पहले बताऊंगा कि जो हम लिखेंगे ऐसे, आप समझो डेफिनेशन कि मास क्या होता है। सिंपली द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द quantity of matter या material present in a body या in a object, ठीक है। बात समझ आ रही है। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर तो ऑलरेडी पता होगा। एनीथिंग which occupies space has mass and occupies space, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये तो ऑलरेडी आप लोगों ने पता है कि मैटर में क्या क्या एटम्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, या आयन्स होते हैं। फिर उनमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, ड्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो अभी आप लोगों को उतना सारा नहीं पता होगा, तो बस फिलहाल आप इतना ही समझो। क्वांटिटी ऑफ ए मैटर कंटेंडेड इन इट मीन्स मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट होगा या कोई भी बॉडी होगी, ठीक है। सो ये था फर्स्ट किसका, मास का। अगर इसी हिसाब से हम देखेंगे वेट क्या होता है। तो वेट की अगर हम बात करेंगे, सिंपली मैंने बोला कि ये एक किस्म का फोर्स है, ठीक है। वेट अगर हम देखेंगे, वेट इज ए मेजर ऑफ हाउ strongly gravity pulls the body towards it। आदि बुकों में मैंने देखा कि ये जो वहां पे इसकी जो डिफरेंस लिखी गई है, दैट्स अ वेट इज अ मेजर ऑफ हाउ स्ट्रांगली ए ग्रेविटी पुल्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। मान लो फॉर एग्जांपल उसने वहां पे मतलब ओनली अर्थ मेंशन किया, बट अगर हम किसी और प्लेनेट में जाएंगे तो वहां पे तो अर्थ नहीं लिख सकते। सो बेटर होगा आप ऐसे लिखो, वेट इज द मेजर ऑफ हाउ स्ट्रांगली ग्रेविटी। फॉर एग्जांपल किस प्लेनेट की कितनी ग्रेविटी होगी, ठीक है। तो पुल करेगा वो, दैट मीन्स फोर्स लगाएगा, ठीक है। जैसे कि अर्थ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, टुवर्ड्स इट, ठीक है। तो ये हो गया वेट। बात आ रही है। फर्स्ट पॉइंट क्या था, क्वांटिटी ऑफ मैटर। सेकंड, कितनी ग्रेविटी, किस हिसाब से ग्रेविटी पुल करेगी, सिंपली दैट्स द वेट। नेक्स्ट, सिंपली मास क्या रह जाता है, कांस्टेंट। जो ऑलरेडी मैंने बोला कि मास जो होता है वो कांस्टेंट, चाहे आप अर्थ की बात करो, मून की बात करो या किसी भी प्लेनेट की बात करो, जो मास होता है वो कांस्टेंट रह जाता है। क्या रहता है, कांस्टेंट। बट वेट क्या होता है, वो वेरी कर रहता है। सो मैं इसका सेकंड पॉइंट लिखूंगा, दैट इज द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट, सिंपल है, ठीक है। बट इसका क्या हो जाता है, वेरी कर जाता है। क्यों? क्योंकि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा है W इज इक्वल टू एम इंटू जी। यहाँ पे जी आया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरी करता है। जब वेरी हो जाएगा तो दैट मीन्स वेट भी वेरी हो जाएगा। सो ये कांस्टेंट नहीं रहेगा। जब ये कांस्टेंट नहीं रहा, सो दैट मीन्स
ये वेरी कर गया। सो इसमें क्या लिख सकता हूं, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉट कांस्टेंट, क्यों नहीं कांस्टेंट है? एज इट चेंजेस विद द चेंज इन जी, एंड जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अर्थ सरफेस की अगर हम बात करेंगे, अर्थ सरफेस पे अगर हम लेते हैं वैल्यू किसका, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, दैट इज द 9.8। बट अगर हम किसी और सरफेस पे जाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ऑलरेडी बताया कि वो वेरी कर जाता है, कि कहीं कभार कहीं पे 10 आ जाएगा, कहीं पे 9 से नीचे 9.8 से नीचे आ जाएगा, तो वेरी कर जाता है। तो इस हिसाब से जो वेट है वो कांस्टेंट नहीं रह जाता है। ठीक है, तो आगे 2 पॉइंट्स, आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर हुए होंगे कि ये 2 पॉइंट्स। ठीक है, नाउ थर्ड पॉइंट क्या है इसका? थर्ड पॉइंट है इसकी, अगर हम एसआई यूनिट की बात करेंगे, सैंपल है मास का जो एसआई यूनिट क्या है, बताओ, शाबाश। द एसआई यूनिट ऑफ mass is, that is किलोग्राम, that is किलोग्राम, जिसको हम डिनोट करते हैं केजी से। ठीक है, बहुत बार भी सुना होगा। ठीक है, इजी है ये। बट वेट हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं, जो वेट है ये एक काइंड का फोर्स है, और आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है, ऑब्वियसली दैट्स न्यूटन। तो मैंने ऑलरेडी बोला कि वेट भी फोर्स ही है, तो ऑब्वियसली फिर ऐसा यूनिट क्या हो गया वेट का, वो तो फिर न्यूटन ही हुआ। सो द एसआई यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन, जिसको हम एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, यहां तक। फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करेंगे, फोर्थ पॉइंट में हम देखेंगे कि जो मास होता है किसका, ऑब्जेक्ट का, दैट कैन नेवर बी जीरो। याद रखना, जो मास होता है किसका, ऑब्जेक्ट का, वो कभी जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन नेवर बी जीरो। ठीक है, तो इसमें हाँ ऑब्वियसली इसमें जीरो आ सकता है। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी जीरो। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनके दरमियान डिफरेंस। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ये चारों डिफरेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फर्स्ट क्या है, मास क्या होता है, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन इट, सिंपली। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ मैटर बोलो या क्वांटिटी ऑफ मटेरियल बोलो, जिस मटेरियल से बना होगा ये। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम वेट की बात करेंगे, सिंपली वेट एक किस्म की ग्रेविटी पुल होता है जिसको हम फोर्स बोलते हैं। ठीक है, सेकंड अगर हम देखेंगे कि जो मेन डिफरेंस है इनके दरमियान, दैट इज मास कांस्टेंट रह जाता है बट वेट कांस्टेंट नहीं रह जाता है। ठीक है, अब वो क्यों नहीं रह जाता है, क्योंकि उसमें जी चेंज होता है। ठीक है, और जी क्या होता है, दैट्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। थर्ड पे अगर हम आते हैं तो ऐसा यूनिट की, दैट्स द जो मास का होता है दैट्स द किलोग्राम। सो इसको हम डिनोट करते हैं केजी से। और वेट का जो ऐसा यूनिट ऑफ वेट है, ये वेट है दैट्स द न्यूटन। ठीक है, क्यों, ये किस्म का फोर्स है, फोर्स का ऐसा यूनिट दैट्स द न्यूटन। सो इसका भी ऐसा यूनिट फिर न्यूटन ही है, सिंपल है। और मास कैन नेवर बी जीरो। ठीक है, मास जीरो नहीं, अलबत्ता वेट जीरो हो सकता है। ठीक है, जैसे बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा स्प्रिंग बैलेंस में अगर आप देखोगे, स्प्रिंग बैलेंस में हम मास मेजर नहीं करते हैं बट उसमें ओनली हम वेट मेजर करते हैं। याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो स्प्रिंग हमारी होती है, आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ जो ऐसे आप समझो, बहुत बार आप लोगों ने देखा एक वेट मशीन आती है जिसपे हम वेट करते हैं। ठीक है, असल में हम वो वहाँ पे दिखाता है कितना फोर्स, मतलब उसको अर्थ अपनी तरफ वो खींचता है। ठीक है, ग्रेविटी कितना पुल करता है अर्थ।
ठीक है, तो वो उसमें दिखाता है दैट्स द वेट। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा इन दोनों के दरमियान डिफरेंस। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून। फिलहाल हम अर्थ पे थे, अब हम जाएंगे किस पे, मून पे। तो वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।